गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः एक बार फिर क्लास 12 इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन का एक चैप्टर लेकर के आया हूं। चैप्टर नंबर 8 है फायर हिम। फायर हिम इसका शाब्दिक अर्थ हो गया अग्नि गीत या अग्नि स्तोत्र कह लीजिए या अग्नि भजन। इसके कवि हैं केकियन दारूवाला। इसके कवि हैं केकियन दारूवाला। केकियन दारूवाला इंडियन पोइट है। केकियन दारूवाला वर्सेटाइल पोइट हैं। कई तरह की कविताएं लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी भी लिखे हैं। इनके कविता का जो थीम होता है लव है, डोमिनेशन है, यानी बड़ी शानदार इनका थीम रहता है कविता का। अभी जो हम लोगों के सामने एक कविता है फायर हिम, इसका भी थीम बहुत ही शानदार है। इसी कविता का मैं हिंदी समरी बताने जा रहा हूँ, संक्षिप्त में हिंदी सारांश। केकियन दारूवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1984 ईस्वी में। केकियन दारूवाला धर्म से पारसी थे। इनका जन्म 1937 में हुआ था। इनका जो मुख्य वर्क है अंडर ओरियन 1970 में लिखा, ये पोएम का वॉल्यूम है, वर्स का वॉल्यूम। अंडर ओरियन 1970 में लिखा। एपोरिशन इन अप्रैल 1971 में लिखा है। और क्रॉसिंग द रिवर 1976 में लिखा है। अब चलते हैं इस कविता के सारांश पर। फायर हिम, खास करके इसमें बर्निंग घाट का वर्णन है। बर्निंग घाट हो गया श्मशान घाट। श्मशान घाट का यहाँ एक दृश्य को चित्रित किया गया है केकियन दारूवाला के द्वारा। कवि कहते हैं कि श्मशान घाट का दृश्य सामान्य था। मृतक जल रहे थे, वहाँ भूतों जैसा श्वेत प्रकाश था जिससे आने जाने वाले डरते थे। कवि जब छोटे थे, बच्चे थे, तो वे अपने पिता के साथ बर्निंग घाट पर गए थे। एक दिन जब बक्ता बच्चा था, अर्थात बक्ता कहा गया है कवि को, कवि के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। तो बच्चा था वह और उसका पिता नदी तट के समीप श्मशान घाट के पास से गुजर रहे थे। आग बुझी हुई थी, चिंगारियों की गर्म लालिमा समाप्त हो गई थी और उन पर सुरमई राख जम गई थी। एक शरीर के अधजले अंग और उंगलियां थी। अर्थात आग जो है पूर्ण तरह से अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया था, अपने काम को संपादित अच्छी तरह से नहीं किया था। वह मृतक के शरीर का कुछ भाग बिना जलाए हुए ही छोड़ दिया था। उंगलियां हो गया या शरीर का और कोई पार्ट। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई श्मशान घाट से गुजरेंगे और देखेंगे कि लाश जो है उसका कुछ पार्ट अधजला वैसे बगल में पड़ा हुआ है, इस दृश्य को देख करके कोई भी भयभीत हो सकता है। उसी तरह से लेखक भी भयभीत हो गया था। वक्ता के पिता ने संकेत दिया कि कभी कभी आग लापरवाह हो जाती है, वह मृतकों को पूर्णतः जलाना भूल जाती है। वक्ता यानी स्पीकर को इस बात से पीड़ा हुई, उसने आग को भूलने के पाप से बचाने का निश्चय किया। यानी नैरेटर जो है, स्पीकर, वक्ता जिसको कहते हैं या कवि, वह उसे भूलने के पाप से मुक्ति दिलाना चाहता है। 20 वर्ष पश्चात धीरे धीरे समय बीतता चला गया और कवि बड़े हो गए। 20 वर्ष पश्चात वक्ता का ज्येष्ठ बच्चा मर गया। कवि के ही जो बड़े पुत्र थे वो मर गए।
उसने उसका शरीर आग को सौंप दिया। जबकि कवि धर्म से पारसी थे, पारसी में जलाया नहीं जाता है, लेकिन वह चाहता था कि आग को अपने कर्तव्य का पालन करवाने का बोध कराया जाए या उनको अपने पापों से मुक्ति दिलाया जाए। इसलिए उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को आग को सौंप दिया और देखा कि उसने उसे पूरी तरह जला दिया। अग्नि मंत्र ने उसके इस गैर पारसी कार्य को क्षमा कर दिया, क्योंकि ऐसा लगता था कि उसने यह कार्य जानबूझकर नहीं बल्कि मजबूरी से किया था, क्योंकि वह चाहता था कि आग अपनी इस तरह से लापरवाही न बरते। शांति का स्तंभ वहाँ से 1000 मील दूर था। वक्ता को लगा कि उसका उद्देश्य निष्फल हो गया था। उसने शपथ ली कि वह अग्नि को क्षमा के पाप से भी बचाएगा। तो यहाँ कवि कहना ये चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को लापरवाह नहीं होना चाहिए, अर्थात अपने काम का निर्वहन अच्छी तरह से करना चाहिए, काम को पूर्ण करना चाहिए। जिस तरह से आग ने अपने कामों को पूर्ण नहीं किया था, अर्थात क्या, कवि के अनुसार अगर आग ने अपने काम को पूर्ण नहीं किया तो आग अपने ऊपर पाप मोल ले लिया। उसी तरह से कवि खास करके व्यक्तियों को संदेश देना चाह रहे हैं कि लापरवाही जीवन में अच्छी नहीं होती है, लापरवाही हमेशा न बरतें। यहीं पर इस कविता समाप्त हो रही है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के शानदार कविता के साथ, उसके हिंदी सारांश के साथ। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।